नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखिए क्या है आज की खबरों में। छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज व जिला सरपंच संघ ने भरी हुंकार, 7 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय का किया घेराव। छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज व जिला सरपंच संघ की अगुवाई में जिले भर के आदिवासियों ने जिला मुख्यालय में एकत्र होकर जमकर प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज व जिला सरपंच संघ के जिला अध्यक्ष सेवक राम मरावी के नेतृत्व में जिले भर के आदिवासी समाज के लोग बुधवारी बाजार स्थित आदिवासी शक्तिपीठ में एकत्र हुए। रैली की शक्ल में यहां से रवाना हुए और घंटाघर सुभाष चौक होते हुए कोसाबाड़ी चौक पहुंचे। यहां इन्हें रोकने के लिए पुलिस प्रशासन ने बैरिकेड लगाए थे, जिन्हें तोड़ दिया और नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट के पास बने तीसरे बैरिकेड को भी तोड़कर मुख्य द्वार के सामने धरना पर बैठ गए। आदिवासी नेताओं के द्वारा ज्ञापन सौंपने व चर्चा के लिए कलेक्टर किरण कौशल को बुलाने की मांग की गई। कलेक्टर से चर्चा कराई गई, जिन्होंने 23 फरवरी को आदिवासी नेताओं के साथ बैठकर बात करने का आश्वासन दिया। पेशा कानून जो है यहाँ लागू है, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, लागू है, लेकिन पूर्णतः पालन नहीं हो पा रहा है। अगर पूर्णतः पालन होता तो नगर पंचायत से नगर पंचायत बना, उसमें आदिवासी ही नगर पंचायत के अध्यक्ष होते और क्या कहते हैं अपना कोरबा जिला महापौर भी होता तो आदिवासी ही होता। ये हमारे अधिकार का हनन हो रहा है। मैं बताना चाहूँगा कि हमारे पुरखा के संपत्ति है, वो पुरखा के संपत्ति से हमको हटाया जा रहा है और हमको बेदखल किया जा रहा है। हमारे साथ ये भी अन्याय हो रहा है कि आप 30 साल का मिसल लाएं। मैं कहता हूँ अगर 30 साल के मिसल अगर यहाँ कोरबा में मंगवाया जाए तो 30 साल के मिसल में कोरबा खाली हो जाएगा। उनके पास कोई मिशन नहीं है, लेकिन आदिवासियों को मिशन मंगवाया जा रहा है। ये बड़ी दुख की बात है। हम चाह रहे हैं कि जैसे अभी मैं सरपंच संघ का भी अध्यक्ष हूँ, सरपंच संघ के अध्यक्ष के नाते मैंने मांग किया है कि खनिज न्यास मद की जो राशि है उस राशि को 15वें वित्त की तरह प्रत्येक पंचायत में आवंटन किया जाए, बराबर जनसंख्या के अनुपात में दिया जाए। क्योंकि आज यहाँ आउटसोर्सिंग के लोग उस पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, पंचायतों में पैसा नहीं जा रहा है और हम लोग पूरे निठल्ले बैठे हैं सरपंच लोग। दूसरी बात यह है, आज वृद्धा पेंशन 80 साल के बूढ़े वो 15 किलोमीटर दूर पैसा लेने जा रहे हैं, लेकिन उस दिन बैंक ही बंद है। दूसरा दिन फिर गए, उनका अंगूठा लगाए, अंगूठा में भी नहीं मिला। तो ये पेंशन है कि टेंशन है? हम लोग चाह रहे हैं कि पूर्व की भांति उस राशि को पंचायत में दिया जाए और डायरेक्ट निकाल करके हम लोग उनके हितग्राही के घर तक पहुंचाएं, जिसमें सरपंच रहे, सचिव रहे, करारोपण रहे। ये हम लोगों की मांग है। इसके पश्चात तहसीलदार सुरेश कुमार साहू को ज्ञापन सौंपकर प्रदर्शन समाप्त किया गया। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा में भाजपा महिला मोर्चा ने महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार के विरोध में ट्रांसपोर्ट नगर चौक में 1 दिवसीय धरना दिया। मातृशक्ति स्वाभिमान रैली निकालकर राज्यपाल के नाम से कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। भाजपा महिला मोर्चा ने प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति के साथ ही समाज के सभी वर्गों की महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अत्याचार को लेकर ट्रांसपोर्ट नगर चौक पर धरना प्रदर्शन किया। मातृशक्ति स्वाभिमान रैली निकालकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा। महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष मीना शर्मा, मनोरमा शर्मा, मंजू सिंह ने कहा कि जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है तब से महिलाओं पर अत्याचार बढ़ गया है। यहां तक कि पहाड़ी कोरबा बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर हत्या कर दी गई। जसपुर में भी ऐसा ही मामला सामने आया है, लेकिन यहाँ शिकायत के बाद भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। तो ये क्या किरणमयी जी को नजर नहीं आ रही है? ये लड़कियों के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। और वो खुद मतलब इस टाइप की नारी शक्ति हो गए और महिलाओं के बारे में जो इतने बुरे विचार रख रहे हैं उसको हम लोग महिला मोर्चा भाजपा की ओर से धिक्कारते हैं। महिला आयोग के अध्यक्ष का ही कहना है कि पहले 25 मामले आते थे और अब लगभग अब महीने में 100 मामले आते हैं। तो उनका खुद का जब ये बयान है तो इस पर उनको संज्ञान में लेना चाहिए और उनको इस बात के लिए चिंता करनी चाहिए कि इतने बलात्कार के मामले क्यों बढ़ रहे हैं और गृह मंत्री को भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए और इसके लिए कोई उचित कदम उठा करके महिलाओं और बच्चों को न्याय दिलाना चाहिए। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। सरकारी कर्मी घोषित करने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं ने किया धरना प्रदर्शन, सौंपा कलेक्टर को ज्ञापन।
छत्तीसगढ़ प्रदेश आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्ता सहायिका संघ जिला शाखा कोरबा संबंध सहायिका संघ संभाग बस्तर के नेतृत्व में जिले की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं ने घंटाघर चौक पर धरना प्रदर्शन किया। अपनी मांगों को लेकर नारा बुलंद करते हुए कहा कि जब सरकार शिक्षा कर्मियों को सरकारी कर्मी घोषित कर सकती है तो कार्यकर्ताओं को क्यों नहीं। सरकार द्वारा अनेक मांगों को आज तक लंबित रखा गया है, जिसके कारण यह वर्ग उपेक्षित महसूस करता है। धरना के बाद 5 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर भरोसाराम ठाकुर को जिलाध्यक्ष द्वारा सौंपा गया। संघ के द्वारा मांग की गई कि प्रदेश के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं को शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए, कलेक्टर दर दिया जाए। 4 मार्च तक मांगे पूर्ण न होने पर 5 मार्च को रायपुर में प्रदर्शन प्रदेश भर की कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाएगा। हम लोग बस्तर संभाग का संगठन है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ का। उनका आज का जो धरना प्रदर्शन है हम लोग उसको समर्थन कर रहे हैं अपने कोरबा जिला की तरफ। उनकी 5 सूत्री मांगे हैं, जिसमें हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं को शासकीय घोषित नहीं किया जा रहा है जब तक हमें कलेक्टर दर में मानदेय दिया जाए। जो कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की सीधी भर्ती बाहर से ली जाती है, तो अगर कार्यकर्ता वरिष्ठता के आधार पर, योग्यता के आधार पर उन्हें कार्यकर्ता को सुपरवाइजर में पदोन्नत किया जाए और सहायिका को कार्यकर्ता के पद पर पदोन्नत किया जाए, वृद्धा पेंशन और पीएफ दिया जाए। ऐसे करके 4-5 मांगे। अभी हमारा अगला आंदोलन जो है रायपुर में 5 तारीख को है और जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा, हम लोग बीच-बीच में शासन को यह याद दिलाने के लिए, अपनी मांगों को पूरी करवाने के लिए बीच-बीच में हड़ताल करते हैं। हम लोगों ने तो इतना बृहद हड़ताल किया था यही सोचकर कि हमारी मांगों को और हमारे कार्य को देखते हुए शासन हमारी जो मांग है उसकी पूरी करेंगे। लेकिन फिलहाल हमें 1000 देकर उस समय सांत्वना के तौर पर 1000 दिया गया था और हमारी मांगे जो हैं वो पूरी नहीं हुई। अब शासन की बात तो मैं नहीं कहती, बस हमारी बातें हैं कि हमें अगर शासन को लगता है कि हमारा कार्य सही है और हम सही में उस लायक कार्य कर रहे हैं, तो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस शासन, हमारा सहयोग जरूर करेंगे। शासन से हमारा कोई विरोध नहीं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा पुलिस विभाग में हुए तबादले, 2 टीआई 2 एएसआई सहित 19 आरक्षक हुए इधर से उधर। एसपी अभिषेक मीणा ने जारी किया आदेश। कोरबा पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा ने विभाग के कार्य में कसावट लाने के लिए 2 टीआई 2 एएसआई सहित 19 आरक्षकों का तबादला किया है। रामपुर पुलिस सहायता केंद्र प्रभारी निरीक्षक पौरुष पुर्रे को लाइन अटैच कर दिया है। एसपी द्वारा किए गए तबादले से विभाग में कसावट आएगा। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आओ बनाएं सपनों का घर राधे कंस्ट्रक्शन के संग। कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर जिले के सभी लोकेशंस में आधुनिक साज सज्जा युक्त मकान जैसे स्वतंत्र आवास 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, डुप्लेक्स भवन बनाने हेतु संपर्क करें। साथ ही हमारे अन्य सुविधाएं मॉड्यूलर किचन, फॉल सीलिंग, वुडन वर्क, कारपेंट्री वर्क, सैनिटरी वर्क, प्लम्बिंग वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए संपर्क करें राधे कंस्ट्रक्शन। मोबाइल नंबर 8706235544। आवश्यक सूचना, सभी सम्माननीय केबल कनेक्शन उपभोक्ताओं को सूचित किया जाता है कि जिन उपभोक्ताओं का नया NXT STB बॉक्स MPEG 4 का पेमेंट नहीं हुआ है, वह कृपया कर अपना STB बॉक्स का पेमेंट 500 रुपए जल्द जमा करने का कष्ट करें। धन्यवाद। फिल्म सैटेलाइट केबल टीवी, घंटाघर, कोरबा। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रामा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता
सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदल नाग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, बीडीएस स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड ओपीजी मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर, नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। माँ दुर्गा ज्योतिष, हमारा उद्देश्य आपकी सेवा। जीवन में आ रही किसी भी समस्या का ज्योतिषी समाधान। क्या अच्छे कर्म करते हुए भी जीवन में है असफल? क्या बनते बनते बिगड़ जाते हैं कार्य? क्या रिश्तों में नहीं रही पहले जैसी गर्मजोशी? शिक्षा संबंधी समस्या, संतानहीनता, नौकरी या व्यवसाय में परेशानी, जमीन जायदाद या कोर्ट कचहरी के मामले, विवाह संबंधी समस्या, नजर दोष, किसी भी प्रकार का प्रश्न जो आपके मन को विचलित कर रहा हो तो उठाएं अपना फोन और करिए हमसे सीधा संपर्क, वो भी निशुल्क। काशी के विख्यात ज्योतिष एस्ट्रो सेंटर, माँ दुर्गा ज्योतिष। संपर्क सूत्र 7668472447। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। प्रेस क्लब कोरबा द्वारा आयोजित स्वर्गीय केशवलाल मेहता स्मृति क्रिकेट प्रतियोगिता में मेयर 11 ने ACCL कोरबा को 5 विकेट से दी करारी शिकस्त। स्वर्गीय केशवलाल मेहता की स्मृति में कोरबा प्रेस क्लब द्वारा आयोजित क्रिकेट स्पर्धा का तीसरा मैच मेयर 11 और ACCL कोरबा के मध्य खेला गया। ACCL कोरबा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए दोनों ओपनर सुशांत व भुवनेश्वर की बेहतरीन बल्लेबाजी की बदौलत 10 ओवर में 112 रन बनाए। सुशांत ने मैच की शुरुआत में ही हैट्रिक छक्का मारकर दर्शकों का दिल जीत लिया। ACCL कोरबा की ओर से जावेद ने 3 छक्के व 2 चौके की मदद से सर्वाधिक 32 रन बनाए। वहीं सुशांत ने 6 छक्के व 1 चौके की मदद से 30 व भुवनेश्वर ने 3 छक्कों की मदद से 20 रन बनाए। ACCL कोरबा के 112 रनों के जवाब में खेलने उतरी मेयर 11 की तरफ से सोनू ने धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए 12 बॉल पर 42 रन बनाए। सोनू ने अपनी पारी के दौरान 6 गगनचुंबी छक्के लगाए। सोनू की इस पारी की बदौलत मेयर 11 ने बड़ी आसानी से 1 ओवर शेष रहते ही ACCL कोरबा को 5 विकेट से शिकस्त दी। सोनू को उसकी बेहतरीन पारी के लिए मैन ऑफ द मैच खिताब से नवाजा गया। मैच के दौरान जिला कांग्रेस शहर अध्यक्ष सपना चौहान व ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष RK तिवारी बतौर अतिथि शामिल हुए।
अतिथियों ने कोरबा प्रेस क्लब के आयोजन को सराहा। हर साल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। निश्चित रूप से इस आयोजन से इस क्षेत्र के खिलाड़ियों की प्रतिभा का भी निखार होता है और बहुत से खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए बहुत बढ़िया फोरम मिलता है। दिन रात के खेल का एक हिस्सा होता है। तो आपने बहुत आगे से खेल में मैच का अपना प्रदर्शन किया है और मैं कोरबा प्रेस क्लब के सभी साथियों को उनका मैं आभार मानता हूँ। इस दौरान महापौर राजकिशोर प्रसाद, सभापति श्याम सुंदर सोनी, नगर पालिक निगम के पार्षद सुरेंद्र प्रताप जायसवाल, संतोष राठौर, एस मूर्ति विशेष रूप से उपस्थित थे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। खंडहर नुमा मकान में जुआ खेलते 10 जुआरी चढ़े पुलिस के हत्थे। जुआरियों से कुल 17,120 रुपए जब्त। सिटी कोतवाली पुलिस ने की जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई। कोरबा में जुआ खेलते 10 जुआरियों को सिटी कोतवाली पुलिस ने रंगे हाथ पकड़ा है। दरअसल मुखबिर की सूचना पर इमली डुग्गू के एक खंडहर नुमा मकान में कुछ जुआरी ताशपत्ती से हार जीत का दाव लगाकर काटपत्ती नामक जुआ खेल रहे थे। इस सूचना पर सिटी कोतवाली थाना प्रभारी अपने स्टाफ के साथ छापामार कार्रवाई की तो रंगे हाथ 10 लोगों को 52 पत्ती ताश के साथ पकड़ा। उनके कब्जे से 17,120 रुपए जब्त किया। सिटी कोतवाली पुलिस ने जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की। सूचना मिली थी कि इंग्लिडगो जो मोहल्ला है वहाँ पर एक खंडहरनुमा मकान है। वहाँ पर कुछ लोग बंद कमरे में जो खंडहरनुमा मकान है उसमें हार जीत का दाव लगाकर जुआ का खेल खेल रहे हैं काटपत्ती से, ताशपत्ती से। सूचना पर टीम बनाई गई। टीम को घेराबंदी ब्रीफिंग करने के उपरांत पे घेराबंदी किया गया टीम के द्वारा। जाकर वहाँ पर जब रेड किया गया तो 10 लोग वहाँ पर हार जीत का दाव लगाकर जुआ खेलते पकड़े गए, जिनके पास से जुमला रकम 17,120 रुपये बरामद की गई है। सभी के विरुद्ध चरका जुआ एक्ट के तहत विधिसंगत तरीके से कार्रवाई की। लगातार पुलिस ने गोपनीय सूचना संकलन मजबूत कर रखा है और इस तरीके के कोई भी असामाजिक चीज़ें सामने आती हैं तो पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई की जाएगी। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। निगम की बुलाई गई विशेष सभा। विपक्ष ने पाइपलाइन शिफ्टिंग की राशि 7% बढ़ाने का किया विरोध। सभापति ने कहा, विकास में बाधा न डालें। कोरबा नगर पालिक निगम के सर्वमंगला से इमली छापर तक 4 लेन बनाने का ठेका 3.97 करोड़ का है। नगर निगम की विशेष सभा ट्रांसपोर्ट नगर स्थित राजू ऑडिटोरियम में हुई। इसमें सर्वमंगला से इमली छापर के बीच 4 लेन सड़क बनाने पाइपलाइन शिफ्टिंग के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। विपक्षी पार्षदों ने यह कहकर विरोध किया कि जब 3.97 करोड़ का ठेका है तो 7% अधिक 4.25 करोड़ में क्यों दिया जा रहा है। लेकिन सत्ता पक्ष ने बहुमत के आधार पर प्रस्ताव को पारित कर दिया। जब भाजपा पार्षद विरोध पर उतारू हो गए तो सभापति ने कहा कि शहर के विकास में बाधा न डालें। विकास कार्यों में विरोध की राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस बीच राष्ट्रगान शुरू कर दिया गया। इसी वजह से चर्चा भी नहीं हो पाई। इमली छापर से सरमंगला व हरदी बाजार से तरदा और सरमंगला के बीच 199 करोड़ में 4 लेन और 2 लेन सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। 4 लेन सड़क के लिए पश्चिम क्षेत्र के लिए बिछाई पाइपलाइन शिफ्ट करनी पड़ेगी। पिछली सामान्य सभा में मंजूरी दी गई थी, लेकिन टेंडर के बाद मंजूरी के लिए विशेष सभा बुलाई गई। सभापति श्याम सुंदर सोनी ने जैसे ही सभा शुरू की, नेता प्रतिपक्ष सवाल जवाब करने लगे। उन्होंने कहा, 1 साल पहले ही पाइपलाइन बिछाई है, 6 माह पहले पानी आपूर्ति शुरू हुई है। सड़क चौड़ीकरण की मांग व प्रस्ताव 2 साल पहले से चल रहा था। यह जनता की राशि का दुरुपयोग है। रोड का काम पूर्ण हो जाए ताकि हमारे पश्चिम क्षेत्र के लोगों को आने जाने में असुविधा न हो, उन्हें राहत मिले। इसी कार्यक्रम में जो पिछले 18/1/2021 को हमारी सामान्य सभा थी, उसमें ये मुद्दा बहुमत से पास करा लिया गया था। क्योंकि वर्क आर्डर करना था और 4 करोड़ 25 लाख टेंडर की कीमत थी, इसलिए इसको सामान्य सभा में पुष्टि के लिए आज रखना था। तो आगामी बरसात को देखते हुए और पश्चिम क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को देखते हुए एक तत्काल विशेष अपना सामान्य सभा का हम लोगों द्वारा आयोजन किया गया और उस 4 करोड़ 25 लाख के काम की पुष्टि की गई, उसमें मोहर लगा दी गई। तो हमारे जो
टेंडर हुआ पाइपलाइन शिफ्टिंग का, उसमें 7 प्रतियोगी भाग लिए और 7 प्रतियोगी में हमारे बाहर की कंपनियां भी थी, नागपुर, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता की। और उसमें हमारे बुंदेलखंड करके लोकल कोई ठेकेदार है, वो लोएस्ट में है, 7% एवं में उनको टेंडर मिला है। तो हम सब की इच्छा थी कि हमारा जो रोड की बहुत प्रतिष्ठित मांग थी तत्काल सिद्ध हो और काम हमारा शीघ्र से हो। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आओ बनाएं सपनों का घर राधे कंस्ट्रक्शन के संग। कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर जिले के सभी लोकेशंस में आधुनिक साज सज्जा युक्त मकान जैसे स्वतंत्र आवास 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, डुप्लेक्स भवन बनाने हेतु संपर्क करें। साथ ही हमारे अन्य सुविधाएं मॉड्यूलर किचन, फॉल सीलिंग, वुडन वर्क, कारपेंट्री वर्क, सैनिटरी वर्क, प्लम्बिंग वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए संपर्क करें राधे कंस्ट्रक्शन। मोबाइल नंबर 870706235544। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लिंचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। माँ दुर्गा ज्योतिष, हमारा उद्देश्य आपकी सेवा। जीवन में आ रही किसी भी समस्या का ज्योतिषी समाधान। क्या अच्छे कर्म करते हुए भी जीवन में है असफल? क्या बनते बनते बिगड़ जाते हैं कार्य? क्या रिश्तों में नहीं रही पहले जैसी गर्मजोशी? शिक्षा संबंधी समस्या, संतानहीनता, नौकरी या व्यवसाय में परेशानी, जमीन जायदाद या कोर्ट कचहरी के मामले, विवाह संबंधी समस्या, नजर दोष, किसी भी प्रकार का प्रश्न जो आपके मन को विचलित कर रहा हो तो उठाएं अपना फोन और करिए हमसे सीधा संपर्क, वो भी निशुल्क। काशी के विख्यात ज्योतिष एस्ट्रो सेंटर, माँ दुर्गा ज्योतिष। संपर्क सूत्र 7668472447। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स,
जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। ACCL घेवरा खदान में CISF के जवान ने ग्रामीण पर चलाई गोली, गंभीर हालत में अपोलो रेफर। ACCL के घेवरा क्षेत्र में ग्राम खलारी निवासी सालिकराम को बीती रात CISF के जवान ने गोली मार दी। दरअसल ग्रामीण अपने गुम मवेशी को खोजते हुए घेवरा खदान की मुहाने की तरफ आ गया था। इसी दौरान CISF की पेट्रोलिंग टीम वहां पहुंची और डीजल चोरी करने आए हो कहकर वे सालिकराम को अपने पेट्रोलिंग वाहन में बैठाकर खदान के भीतर ले गए और अपने साथियों का नाम बताओ कहकर धमकाने लगे। जब ग्रामीण ने इसका विरोध किया तो गाड़ी से बाहर निकालकर उस पर 4 राउंड गोली चला दी, जिससे ग्रामीण सालिकराम बुरी तरह घायल हो गया। आनन फानन में अन्य ग्रामीणों की मदद से उसे स्थानीय चिकित्सालय ले जाया गया, जहां से उसे अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर रेफर कर दिया गया है। यहां ग्रामीण की हालत नाजुक बनी हुई है। गौरतलब है कि कोयला बीनने वाले आसपास के ग्रामीणों पर CISF के जवानों द्वारा अक्सर मारपीट किए जाने की घटनाएं सामने आती है। यह पहला मामला है जब CISF के जवानों द्वारा निहत्थे ग्रामीण पर गोलियां बरसाई गई। को अभी जो बीते रात है 19 फरवरी को, उसमें जो घेवरा खदान एरिया है वहाँ CISF की जो पेट्रोलिंग दल है QRT टीम, वो रूटीन में पेट्रोलिंग कर रही थी। इसी दौरान एक जो अज्ञात वाहन आ करके वो जा रहा था, जिनको चोरी का वाहन के संबंध में जो कबाड़ी चोर होने के संदेह में इन लोग उसको रोकने का प्रयास किए। इस दौरान उक्त जो वाहन है के जो चालक है उसके द्वारा इनके जो गाड़ी है बोलेरो गाड़ी, उसको टक्कर मार करके भाग रहे थे, जिसको इन लोग बीच बचाव करते हुए उक्त वाहन के ऊपर फायरिंग किया गया। उसके बाद फिर आकर के सुबह थाना में रिपोर्ट किया गया कि रात्रि को ऐसा घटना घटित हुआ है। इसी संदर्भ में आगे फिर थाना सरगंडा बिलासपुर से पता चला कि एक घायल व्यक्ति जो है वो वहाँ अपोलो में भर्ती है, सालिकराम कोण करके, जो 32 साल का नोनबिर्रा खल्लारी गांव का रहने वाला है। उसको गोली लगी हुई है और थाना सरगंडा से सूचना मिलने पर अभी उसमें पूछताछ करने के लिए, घटना के संबंध में विस्तार से जानकारी के लिए थाना दीपका से टीम भेजा गया है। और CISF टीम के द्वारा जो रात में उनके साथ जो घटना घटित हुआ है उसमें आवेदन पत्र दिए जाने पर प्रथम दृष्टया उसमें धारा अलग अलग जो धारा है, धारा 186, 353, 444 और 427 और 34 के तहत अज्ञात जो आरोपी हैं उनके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया है। सूत्रों की माने तो गोली चलाने का अधिकार उसी परिस्थिति में होता है जब किसी प्रकार के हमले की आशंका हो। बहरहाल दीपका पुलिस पूरे घटनाक्रम के हर पहलुओं की जांच में जुट गई है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए दीपका से राजेश साहू की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे YouTube चैनल, Facebook, टेलीग्राम, Instagram, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूले। नमस्कार।